जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के श्लोक 17, 18, 19, 20 और श्लोक 21 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। अर्थ, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं जो कर्मयोग की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर तद्बुद्धय से तात्पर्य है कि जिनकी बुद्धि और समझ परमात्मा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तदात्मान से अभिप्राय है कि जो लोग अपने आत्मा को भगवान के साथ एक मानते हैं और उनके प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं। ये लोग तन्निष्ठा अर्थात जो लोग भगवान के प्रति अपने निष्ठा और समर्पण में दृढ़ हैं, और तत्परायणाः अर्थात जो लोग अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः होते हैं, यानी जिनके ज्ञान ने उनके सारे पाप और अधर्म को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार ये लोग गच्छन्ति अपुनरावृत्ति अर्थात वे मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण यह बताते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से जब किसी व्यक्ति की बुद्धि और समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण हो जाता है, तब उसकी आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्लोक 18 विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि एक सच्चे पंडित की दृष्टि सभी प्राणियों पर समान होती है। जब कोई व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न होता है तो उसकी सोच में किसी भी जीव या जाति के प्रति भेदभाव नहीं रहता। विद्याविनय संपन्ने का अर्थ है कि व्यक्ति शिक्षा और विनय से संपन्न है। ब्राह्मणे से तात्पर्य एक ब्राह्मण से है जो विद्या और संस्कारों का पालन करता है। गवि से तात्पर्य गाय से है, हस्तिनी से हाथी से है, शुनि से कुत्ते से है और श्वपाके से एक नीच जाति के व्यक्ति से है। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चे पंडित ज्ञानी की दृष्टि में इन सभी जीवों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि व्यक्ति को भौतिक रूप से विभाजित नहीं करना चाहिए और हर किसी के प्रति समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्लोक 19 त्यर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थ, जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्मयोग की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। सामये स्थितं मनः, इसका अर्थ है कि जिनका मन समता और संतुलन में स्थित है, वे लोग जीवन की विषमताओं और भिन्नताओं को समान दृष्टि से देखते हैं। निर्दोष ही समं ब्रह्मा, ब्रह्मा अर्थात परम सत्य या ईश्वर दोष रहित और समान है। यह ब्रह्मा सब चीजों को समान रूप से देखता है, न कि किसी के प्रति भेदभाव करता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, ऐसे लोग जो इस समता और संतुलन की स्थिति में होते हैं, वे ब्रह्मा में स्थिर होते हैं, यानी वे आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरे संबंध में होते हैं और इस अवस्था में रहते हैं।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे मानसिक संतुलन और समता को बनाए रखना होगा। जो लोग इस स्थिरता को प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा ईश्वर में स्थिर रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। श्लोक 20 न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थ, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी के मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित होता है वह उन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है जो उसके जीवन में आती हैं, चाहे वे सुखद हो या दुखद। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य, इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति जब उसे कोई प्रिय वस्तु या सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। उसकी खुशी स्थायी और संतुलित होती है, वह अस्थायी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। न उद्विजेत प्राप्य च प्रियम, इसका अर्थ है कि जब ज्ञानी को कोई अप्रिय स्थिति या कष्ट मिलता है तो वह परेशान नहीं होता, वह तनाव या चिंता से दूर रहता है। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, यह वाक्यांश बताता है कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और स्पष्ट होती है, वह भ्रमित या भ्रमित नहीं होता, उसकी समझ स्थायी और सुसंगठित होती है। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा अलौकिक सत्य के ज्ञान में स्थित होता है वह उसी ब्रह्मा में पूरी तरह से समाहित होता है। इस प्रकार यह श्लोक यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी भौतिक सुख दुख से परे रहता है। वह ब्रह्म ज्ञान में ऐसा स्थित होता है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति का उसकी आंतरिक शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक 21 बाह्य स्पर्शिष्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। अर्थ, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। व्याख्या। बाह्य स्पर्शेष्व सत्तात्मा, इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के सुखों में आसक्ति या लगाव नहीं रखता, अर्थात जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से निर्लिप्त रहता है वह अपने आंतरिक स्वरूप में संतुलित और स्थिर रहता है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, यह व्यक्ति आत्मा के भीतर का सुख अनुभव करता है जो कि स्थायी और अनंत होता है। यह सुख बाहरी वस्तुओं के सुख से परे होता है और आत्मा की अपनी प्रकृति से प्राप्त होता है। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते, जो व्यक्ति इस प्रकार के ब्रह्मयोग में स्थित होता है वह अक्षय और असीम सुख को प्राप्त करता है। यहाँ अक्षय का मतलब है जो समाप्त नहीं होता, हमेशा के लिए स्थायी होता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि बाहरी संसार की वस्तुएं अस्थायी और परिवर्तनशील हैं और सच्चा सुख आत्मा के भीतर ही पाया जाता है। जब व्यक्ति बाहरी सुखों में अटैचमेंट नहीं रखता और अपने आंतरिक स्वभाव को समझता है तब वह ब्रह्मयोग के सच्चे अनुभव में प्रवेश करता है और सच्चे अनंत सुख को प्राप्त करता है।